कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध का नगाड़ा बज चुका था। शंखनाद की गूंज चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं अपने अपने रथों पर सजकर खड़ी थीं। हवा में तलवारों की चमक, धनुष की टंकार और सैनिकों की गर्जना एक अलग ही वातावरण बना रही थी। लेकिन उसी युद्ध भूमि में पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन का मन गहरे द्वंद्व में फांसा हुआ था। उनके सामने खड़े थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अनेक सगे संबंधी। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा, अर्जुन, माधव, मेरा हृदय करुणा से भर गया है। मैं इस युद्ध को कैसे करूं? जिनके चरणों में मैंने शिक्षा पाई, जिनसे आशीर्वाद लिया, उन्हीं पर बाण चलाना क्या उचित होगा? क्या संन्यास लेकर तपस्या करना इस घोर पाप से बचने का मार्ग नहीं है? कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन का यह मोह उसके धर्म पथ में बाधा है। पहले अध्याय से लेकर अब तक कृष्ण उसे धीरे धीरे ज्ञान दे रहे थे। अध्याय 5 में अर्जुन ने एक और प्रश्न किया, अर्जुन, हे केशव, आपने कभी कर्म संन्यास की प्रशंसा की और कभी कर्म योग की। मैं उलझ गया हूं। कृपा करके स्पष्ट रूप से बताइए, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कृष्ण, पार्थ, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म संन्यास में मनुष्य बाहरी कर्मों को त्याग देता है, लेकिन भीतर की वासनाएं बनी रह सकती हैं। जबकि कर्मयोग में मनुष्य कर्म करता है, पर उसका फल ईश्वर को अर्पित करता है। ऐसा योगी ही वास्तव में मुक्त होता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा की ज्योति जगमगा उठी। दृष्टांत, नदी और नाव। कृष्ण ने समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया। कल्पना करो पार्थ, एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता है। एक मार्ग है, वह किनारे बैठ जाए और सोचे कि बिना नाव के, बिना प्रयास के मैं नदी पार कर लूंगा। यह संन्यास के समान है। दूसरा मार्ग है, वह नाव में बैठे, पतवार चलाए और नदी पार करे, परंतु परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। यही कर्मयोग है। पहले मार्ग में सफलता संदिग्ध है, पर दूसरे मार्ग में निश्चित है। कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। अर्जुन का मनोमंथन। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वह सोचने लगे, क्या यह संभव है कि युद्ध भूमि में भी मैं योगी बन सकूं? क्या बाण चलाते हुए भी मेरा हृदय निर्मल रह सकता है? कृष्ण ने उनकी मनोदशा भांप ली और आगे कहा, कृष्ण, योगी वही है जो अपने कर्म का फल मुझ में समर्पित कर दे। वह न घृणा करता है, न लोभ करता है। वह जानता है कि मित्र, शत्रु, सुख, दुख, मान अपमान सब समान है। ऐसा योगी शांति को प्राप्त करता है। जो सन्यासी है पर मन में कामनाएं रखता है, वह भीतर से अशांत रहता है। लेकिन जो कर्मयोगी है, वह संसार में रहते हुए भी सन्यासी से बढ़कर है। गांवों का किसान। एक उदाहरण। कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया। पार्थ एक गांव का किसान था। उसने खेत में बीज बोए, बारिश आई, फसल उगी, परंतु तूफान से कुछ हिस्सा नष्ट हो गया। यदि किसान केवल दुखी होकर बैठ जाता और कहता, सब ईश्वर की माया है, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो क्या उसके घर अनाज आता? नहीं। उसने फिर से हल चलाया, नए बीज बोए और जो प्राप्त हुआ उसे भगवान को धन्यवाद देकर स्वीकार किया। यही कर्मयोग है। त्याग निष्क्रियता का नाम नहीं, त्याग है अहंकार और फल की आसक्ति का। यह भेद समझो अर्जुन। अर्जुन का संशय कम होना। अब अर्जुन के चेहरे पर शांति का भाव आने लगा। वह समझ रहे थे कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। सच्चा समाधान है कर्म करते हुए ईश्वर को स्मरण करना। कृष्ण ने कहा, जो योगी है वह जानता है कि आत्मा न करता है, न करवाता है। यह सब प्रकृति के गुणों से होता है। शरीर कर्म करता है, इंद्रियां कार्य करती हैं, पर आत्मा तो साक्षी है। जो यह जान लेता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। युद्ध भूमि में रथ स्थिर खड़ा था। चारों ओर सैनिकों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और शंखनाद गूंज रहे थे। लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच जो वार्तालाप चल रहा था
वह संसार के लिए अनमोल ज्ञान का खजाना बनने वाला था। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, अर्जुन, मधुसूदन, आपने कहा कि कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है, लेकिन लोग कहते हैं कि संन्यास लेने वाला ही सबसे बड़ा योगी है। वह जो सब कुछ त्याग देता है, समाज से दूर जंगल में चला जाता है, वही तो महान है। फिर मैं युद्ध जैसे हिंसक कर्म में कैसे योगी हो सकता हूं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। कृष्ण, पार्थ, केवल बाहरी त्याग ही संन्यास नहीं है। यदि कोई व्यक्ति वस्त्र त्याग कर जंगल चला जाए, परंतु मन में वासनाएं और आसक्तियां बनी रहें, तो वह कैसा सन्यासी? सच्चा त्याग है अहंकार का त्याग, फल की लालसा का त्याग। यही कर्मयोग है, और जो ऐसा करता है वही वास्तविक सन्यासी है। दृष्टांत। दो साधक। कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, एक समय की बात है, दो साधक थे। पहला साधक जंगल चला गया, दिन रात तपस्या करने लगा, लेकिन उसके मन में यह भाव आता रहा कि मैं महान हूं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। उसका अहंकार बना रहा। दूसरा साधक गृहस्थ जीवन में रहा। वह खेती करता, परिवार का पालन करता, परंतु हर कर्म करते समय कहता, हे प्रभु, यह सब आपका है, मैं केवल आपका उपकरण हूं। बताओ पार्थ, इनमें से सच्चा योगी कौन है? अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, निश्चित ही दूसरा साधक, क्योंकि उसका मन शुद्ध है और वह ईश्वर को हर कर्म अर्पित करता है। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक कहा तुमने। इसी कारण मैंने कहा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोगी की विशेषताएं कृष्ण ने आगे समझाया। जो कर्मयोगी है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक, वह कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। दो, उसे मित्र, शत्रु, सुख, दुख, मान, अपमान में समानता होती है। तीन, वह जानता है कि आत्मा न मारती है, न मारी जाती है। चार, वह ईश्वर को ही साक्षी मानकर हर काम करता है। पांच, ऐसा योगी सदा शांति का अनुभव करता है। उदाहरण। राजा जनक। कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐतिहासिक उदाहरण सुनाया। पार्थ, राजा जनक ने भी कर्मयोग का पालन किया। वे राजा होकर भी योगी थे। वे अपने राज्य का संचालन करते, न्याय करते, जनता का पालन करते, लेकिन उनके मन में कभी अहंकार नहीं था। वे जानते थे कि सब कुछ ईश्वर की देन है। राजा जनक ने कभी संन्यास नहीं लिया, परंतु वे मुक्त हो गए। इसीलिए कर्मयोग केवल सन्यासियों का नहीं, हर उस व्यक्ति का मार्ग है जो कर्म करते हुए ईश्वर को याद रखे। अर्जुन चकित रह गए। उन्होंने सोचा, यदि राजा होकर भी कोई मुक्त हो सकता है, तो क्या मैं भी युद्ध करके मुक्त हो सकता हूं? कृष्ण ने उनके मन को पढ़ लिया और कहा, हां पार्थ, यदि तुम युद्ध को अपना धर्म मानकर फल की आसक्ति त्याग कर लड़ोगे, तो यह भी साधना है, यह भी योग है। अर्जुन की जिज्ञासा। अब अर्जुन का संदेह थोड़ा और गहरा हुआ। उन्होंने पूछा, हे माधव, यदि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए? क्यों न हम सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें और निष्क्रिय होकर बैठ जाएं? कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया, नहीं पार्थ, ऐसा सोचना अज्ञान है। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, वैसे ही जीवात्मा का स्वभाव कर्म करना है। यदि मनुष्य निष्क्रिय होकर बैठ जाए, तो उसका शरीर भी टिक नहीं पाएगा। भोजन, श्वास, चलना, फिरना, ये सब भी कर्म ही है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं। वास्तविक बुद्धिमत्ता यह है कि कर्म करते हुए उसके फल का त्याग कर दिया जाए। दृष्टांत। मधुमक्खी। कृष्ण ने और स्पष्ट किया, मधुमक्खी देखो पार्थ, वह फूलों से रस लेती है, वह कर्म करती है, परंतु फूल को नष्ट नहीं करती। उसी प्रकार कर्मयोगी संसार से जुड़ा रहता है, परंतु उससे आसक्त नहीं होता। वह सबका हित करता है। अर्जुन को संतोष। अब अर्जुन के मन में धीरे धीरे संतोष आने लगा। उन्होंने सोचा, यदि मैं युद्ध को धर्म समझकर करूं और परिणाम ईश्वर को समर्पित कर दूं, तो मेरा हृदय पवित्र रह सकता है, तब मुझे पाप नहीं लगेगा। कृष्ण ने आगे कहा, हां पार्थ, जो ऐसा करता है वह न कर्म से बौंधता है न पाप से। वह जीवन में शांति और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है।
कर्मयोगी ही सच्चा त्यागी है, वही सच्चा सन्यासी है। अर्जुन अब स्पष्ट रूप से समझने लगे थे कि युद्ध से भागना समाधान नहीं, समाधान यह है कि युद्ध भी यदि ईश्वर के नाम पर धर्म की रक्षा के लिए किया जाए तो वह योग है। कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया कि कर्मयोग ही सबसे सुरक्षित और श्रेष्ठ मार्ग है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सूर्य आकाश में ऊंचा चढ़ चुका था। तेज धूप में तलवारों की धार चमक रही थी, परंतु अर्जुन का रथ ज्ञान की छाया में स्थिर था। श्री कृष्ण का मधुर उपदेश अर्जुन के हृदय में उतरता जा रहा था। अर्जुन ने नम्र होकर कहा, अर्जुन, माधव, आपने कहा कि आत्मा कुछ नहीं करती, वह केवल साक्षी है। कृपया विस्तार से बताइए कि यह आत्मा क्या है, और जब आत्मा कुछ नहीं करती तो कर्म का बंधन किसे होता है? आत्मा का स्वरूप कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कृष्ण, पार्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। वह शुद्ध, नित्य और अचल है। शरीर बदलते रहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, लेकिन आत्मा सदा एक सी रहती है। जब शरीर कर्म करता है, चलना, बोलना, लड़ना, खाना, तो यह सब प्रकृति के गुणों से होता है। आत्मा केवल देखती है, साक्षी रहती है। परंतु जब मनुष्य अहंकार से कहता है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तभी बंधन उत्पन्न होता है। जो यह जान लेता है कि आत्मा साक्षी है और कर्म प्रकृति करती है, वह मुक्त हो जाता है। दृष्टांत, रथ और सारथी। कृष्ण ने उदाहरण दिया। सोचो पार्थ, यह रथ जिसमें हम बैठे हैं, घोड़े दौड़ा रहे हैं, पहिए घूम रहे हैं, लेकिन क्या रथ स्वयं चलता है? नहीं, वह केवल एक साधन है। इसी प्रकार यह शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और आत्मा यात्री है। यदि आत्मा भ्रमित होकर स्वयं को रथ समझने लगे तो वह दुखी हो जाएगी, लेकिन यदि वह समझे कि वह केवल यात्री है तो वह शांत रहेगी। योगी और भोगी। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अब उन्होंने प्रश्न किया, अर्जुन, हे केशव, कृपया बताइए, योगी और भोगी में क्या अंतर है? कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, भोगी वह है जो कर्म करता है केवल फल पाने के लिए। वह सुख की कामना करता है, दुहक से डरता है। जब उसे सुख मिलता है तो गर्व करता है, और जब दुहक आता है तो टूट जाता है। योगी वह है जो कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि सुख, दुहक क्षणभंगुर हैं। वह समान दृष्टि से सबको देखता है। गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण, इन सब में वह एक ही परमात्मा को देखता है। इसीलिए योगी का मन सदैव शांत रहता है। वही वास्तव में आनंद का अनुभव करता है। उदाहरण, साधु और राजा। कृष्ण ने आगे कहा, एक बार एक साधु और एक राजा में चर्चा हुई। साधु ने कहा, मैं जंगल में रहता हूं, तप करता हूं, मुझे मोक्ष मिलेगा। राजा ने कहा, मैं राज्य चलाता हूं, प्रजा का पालन करता हूं, फिर भी मुझे मोक्ष मिलेगा। साधु ने तर्क किया, तुम भोग विलास में डूबे हो। राजा ने उत्तर दिया, मैं हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता हूं। जो अन्न मैं खाता हूं उसे यज्ञ समझता हूं, जो न्याय करता हूं उसे धर्म समझता हूं। इस प्रकार मैं कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हूं। तब साधु ने अनुभव किया कि सच्चा योग त्याग से नहीं, बल्कि निष्काम कर्म से है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। अब अर्जुन के हृदय में एक नई शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने कहा, हे माधव, अब मैं समझने लगा हूं कि युद्ध से भागना कायरता होगी। यदि मैं धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ूं और परिणाम आपको समर्पित कर दूं, तो यही मेरा योग है। लेकिन कृपया बताइए, ऐसा योगी शांति कैसे प्राप्त करता है? योगी की शांति। कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, जो योगी है वह जानता है कि सब कर्म ईश्वर को अर्पित हैं, इसीलिए उसे फल की चिंता नहीं रहती। कल्पना करो, किसी ने तुम्हें एक पत्र लिखने को कहा, तुमने लिखा और उसे भेज दिया। अब वह पत्र किस तक पहुंचेगा, क्या उत्तर आएगा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं। तुमने अपना कर्तव्य कर दिया। यही शांति का रहस्य है। योगी भी ऐसा ही करता है। वह कर्म करता है, लेकिन परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है।
इसलिए उसका मन सदा शांत रहता है। दृष्टांत। दीपक कृष्ण ने एक और दृष्टांत दिया। रात्रि में दीपक जलता है, चारों ओर आंधी चले, अंधकार हो, पर दीपक की लौ स्थिर रहती है। वैसे ही योगी का मन स्थिर रहता है। सुख दुख आए, हानि लाभ हो, वह विचलित नहीं होता। ऐसा योगी इस लोक में भी आनंद पाता है और मृत्यु के बाद परम पद को प्राप्त करता है। अर्जुन की स्वीकृति। अब अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, अब मैं देख पा रहा हूं कि योग केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में ईश्वर को देखने का नाम है। यदि मैं इस युद्ध को भी साधना मान लूं, तो मैं शांति और मुक्ति दोनों पा सकता हूं। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यही सत्य है पार्थ। कर्मयोग ही सबसे उत्तम साधना है। संन्यास भी अच्छा है, परंतु यदि मन निर्मल न हो तो संन्यास व्यर्थ है। लेकिन जो संसार में रहकर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। इस प्रकार अर्जुन को धीरे धीरे यह बोध हुआ कि युद्ध से भागना उसके धर्म का त्याग होगा। सच्चा त्याग यह है कि वह युद्ध करे, परंतु उसका फल ईश्वर को अर्पित कर दे। अब अर्जुन का मन और भी दृढ़ होने लगा। वह समझ गए कि कर्मयोग ही उनकी मुक्ति का मार्ग है।